Good evening, 10th class students. We were discussing about the repressive colonial policies. Now we will discuss about the social religious reform movements. The social reform movements led by the associations such as the Brahm Samaj, Arya Samaj, and Satyashodhak Samaj. कहता बहुत सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारी आपकी जो मूवमेंट्स चालू की, जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये ऐसी ही चली. थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड रामाकृष्ण मिशन आल्सो क्रिएटेड. इसके अलावा रामाकृष्ण मिशन और कई थियोसॉफिकल सोसाइटीज भी क्रिएट हुई इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड इंटेंस लव ऑफ द मदरलैंड, जिसमें अपनी मातृभूमि के लिए बहुत ज़्यादा प्यार बताना, लोगों के मनों में, दिमागों में प्यार पैदा करना, इसको लेके ये सोसाइटीज़ जो थी, ये मिशन चालू किए गए. इट वॉज बेस्ड ऑन द डीप फेथ इन इंडियाज पास्ट ग्लोरी एंड फ्यूचर ग्रेटनेस, जिसमें हमारी पास्ट का क्या था, चार्म क्या था, हमारी फ्यूचर की ग्रेटनेस क्या है, उसके बारे में सारा का सारा था. ये लीडर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन eradicating social evils but also in reviving the pride in our ancient कल्चर एंड हेरिटेज. इन लोगों ने इन सब चीज़ों को, इन सोशल इवल्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारी अपनी कोशिशें की, लोगों को गाइड किया. और लेकिन इन्होंने उन सारी पास्ट में जो हमारी गर्व की बातें हैं, जो हमारा कल्चर था हेरिटेज का, उसको भी रिवाइव किया, लोगों के माइंड में उसकी भी छवि बना के रखी. राजा राम मोहन राय, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट social reformer of the modern India and rightly been called as the father of the modern India. He is called as the father of the modern India. इसने बहुत सारी रिफॉर्मेशन लेके आया था, चेंजेस लेके आया था. He had a rational and scientific outlook and believed in the ह्यूमन डिग्निटी एंड द सोशल इक्वलिटी. ये कहता था कि सभी लोग इक्वल हैं और सबकी अपनी डिग्निटी होती है. ठीक है, इसका साइंटिफिक आउटलुक था ये. ही एम्फोसाइज रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स एंड फाउंडेड द ब्रह्म समाज. इन्होंने इसका आविष्कार किया, इन्होंने बनाया और लेटर रीनेम्ड एज द ब्रह्म समाज, उसको ब्रह्म समाज के नाम से उसको जाना जाने लगा. ही कंडेम्ड पॉलिथिज्म एंड आइडियल वर्शिप एंड प्रोपोगेटेड मॉडर्निज्म, मोनोथेलिज्म, द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड. पॉलिथिज्म होता है जिसमें हम बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान एक ही है, कंसेप्ट ऑफ वन गॉड. हिज रिलीजन आइडियाज एसिमुलेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम द इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुज़म. और जो भी इन्होंने इनके रिलीजियस आइडियाज़ थे वो इस्लाम धर्म से, क्रिश्चियनिटी से और हिंदुज़म से, सभी से मिलकर उन्होंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि व्हाट इज़ गॉड. ही ऑल्सो अटैक द कास्ट सिस्टम को इन्होंने मतलब कंडेम्ड किया. कंपेन टू परसुएड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अबोलिश द सती सिस्टम. चाइल्ड मैरिज को उन्होंने बंद किया. इट वॉज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स दैट द गवर्नर जनरल विलियम बेंटेक पास्ट ए लॉ मेकिंग दैट प्रैक्टिस ऑफ सती इज इलीगल एंड पनिशेबल अंडर लॉ. जिसने जो लॉ विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून बना दिया गया कि ये कानून के अंदर क्या है, गुनाह है. He stood for the modern education, introduction of the English education and the propagation of the साइंस इन इंडिया. उन्होंने साइंस को इंट्रोड्यूस किया, मॉडर्न एजुकेशन लेके आए और इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, इंग्लिश को प्रमोट किया. किसने प्रमोट किया? राजा राम मोहन राय ने. ही एडवोकेटेड इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन, राइट फॉर द विडोज टू रीमैरी एंड द राइट ऑफ वुमेन टू प्रॉपर्टी. इन्होंने वुमेन्स को इक्वल राइट दिए कि उनको, जो विडोज होती हैं, उनको रीमैरिज का अधिकार है, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार है. अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय वॉज वन ऑफ द फादर ऑफ द इंडियन रिनेसांस एंड द प्रॉम्प्ट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म. जो नेशनलिज्म लेके आए, जिन्होंने रिनेसांस लेके आए, चेंज लेके आए, और ये उसके पिता थे. ज्योतिबा फुले वॉज वन ऑफ द अनदर पॉपुलर इन 19th century थिंकर थी, एक्टिविस्ट थी, सोशल रिफॉर्मर थी ये, एंड राइटर थी, फिलोसफर थे, एंड स्कॉलर एंड एडिटर. ऑन 24th September 1870 ज्योतिबाई फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज, सोसाइटी ऑफ द सीकर्स ऑफ ट्रुथ. जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उन्होंने वो सोसाइटी बनाई विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरेटिंग द शूद्रास एंड प्रिवेंटिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्राह्मण्स. इन्होंने शूद्रास को अधिकार दिलवाया कि उनको, जो ब्राह्मण्स जो थे उनको तंग करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, वहाँ से उनको लिबरेट करना, वहाँ से उनको आज़ादी दिलवाना. सत्यशोधक समाज वॉज प्रोपोगेटेड एंड स्प्रेड द रैशनल थिंकिंग, कि लोगों के अंदर रैशनल थिंकिंग
डालना कि एक्चुअल में सही क्या है, राइट क्या है, राइटनेस क्या है। डिजायर द नीड फॉर द ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास एज एजुकेशनल एंड द रिलीजियस लीडर। उन्होंने कहा कि इनकी ज़रूरत ब्राह्मण की क्या है कि प्रीस्टली क्लास है और लोगों को एजुकेट करना है, एंड दे आर द रिलीजियस लीडर्स। ही upheld the thought that as children of God every person has the equal status respect of caste and grade। उन्होंने कहा कि ठीक है ये ब्राह्मण का काम है एजुकेशन देना, लेकिन दुनिया में जो भी इंसान, जो भी बच्चा धरती पे आया है वो भगवान का बच्चा, उसको बिना किसी कास्ट और क्रीड के, बिना किसी स्टेटस की इक्वल राइट है, पढ़ने का अधिकार है। ही सेड द सोसाइटी कुड नॉट प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर विदाउट एजुकेशन स्पेशली अमंग द वुमेन। जब तक एक औरत एजुकेटेड नहीं होगी तब तक हमारा समाज एजुकेट नहीं हो सकता। फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले वर द पॉइनर्स ऑफ द वुमेन एजुकेशन। महाराष्ट्र में इन लोगों ने वुमेन की एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया, ज्योतिबा फुले एंड उसकी वाइफ ने। फुले willingly advocated widow remarriage and even got a home built for the upper caste widows during the 1854 में उन्होंने विडो रीमैरिज के ऊपर स्ट्रेस दिया और उन्होंने उसके लिए क्या भी एक होम भी बनाया जहाँ पे अपर कास्ट विडोज जो होती हैं वो रह सकती हैं। ही वॉज अगेंस्ट सती एंड चाइल्ड मैरिज एंड लेड टू सेल्फलेस लाइफ डिवोटेड टू अपलिफ्ट द दलित। उन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट किया कि सती प्रथा को ख़त्म किया जाए, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया जाए और अपने आप को डिवोट किया जाए। और दलित सिस्टम जो है, ठीक है, जिसमें शूद्रास को आप कंडेम्ड करते हो, उनको एक्सप्लॉइट करते हो, उसको ऊपर करने के लिए उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। बेटा आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। थैंक यू बेटा।